ईरान इजराइल युद्ध का असर कई देशों से आने वाले रॉ मटेरियल्स की सप्लाई पर गहरा होता दिख रहा है। डेकोरेटिव लेमिनेट और वुड पैनल प्रोडक्ट्स जैसे प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, MDF आदि बनाने में इंपोर्टेड केमिकल्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन, मेथेनॉल और फिनोल के साथ यूरिया का भी महत्वपूर्ण रोल है, जिसकी सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है। ताज़ा हालात में केमिकल्स की आपूर्ति काफी प्रभावित दिख रही है। एक्चुअल में फिनॉल का सिनेरियो तो कोई खराब होता ही नहीं अगर गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। आज की डेट में जो इन्वेंट्री है फिनॉल की, करीब 28,000 टन की इन्वेंट्री थी एज ऑन 15 मार्च कांडला पे। ईरान का सिचुएशन तो बहुत खराब है, तो यूरिया इंपोर्ट अगले 2-3 महीने 4 महीने तो इम्पॉसिबल है। इंडिया का डिमांड लगभग महीने का अगर नहीं करके जोड़े तो 2 लाख टन तो महीने का फर्टिलाइजर और टेक्निकल मिला के 2 लाख टन महीने की रिक्वायरमेंट है इंडिया में। मेलामाइन का जो सिनेरियो है वो आगे जाके और डेंजर है। 80 रुपीज के करीब वॉर से पहले चल रहा था, अभी 120 के ऊपर चला गया। अभी तो जैसे जो स्थिति है आगे जाके और खराब होगी, तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, उस पोजीशन में प्राइस और बढ़ेंगे। यूरिया का भी उनका प्लांट बंद है, एमोनिया का भी बंद है, गैस का भी बंद है, मेथनॉल का भी बंद है, सारे प्लांट बंद है। LPG आती है मिडिल ईस्ट से। नेचुरल गैस में प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल गैस अमेरिका से आता है हमारे इंडिया में। LPG या तो इंडिया अब इंपोर्ट करे क्या नाम साउथ ईस्ट एशिया से, या फिर करे अमेरिका से इंपोर्ट करे, विच इज वेरी एक्सपेंसिव और आने में बहुत टाइम भी लगेगा। Even if the war stops, the situation will not be normal for the next 6 months to 1 year. बहरहाल सभी सेगमेंट, खासकर वुड पैनल और डेकोरेटिव पैनल प्रोडक्ट में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार लगभग 7-8% से लेकर 14-15% तक बढ़ोतरी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।